रात गहरी हो चुकी थी। फिजा में सन्नाटा था। सिर्फ एक लकड़ी का कुल्हाड़ा कमर से बंधा, एक जाय की हुई पीठ और एक बोसीदा थैला। इसी के साथ एक शख्स चला जा रहा था। इसका नाम था पप्पू। ये कहानी है पप्पू भाई की, एक लकड़हारा जो सच्चाई, मेहनत और बर्दाश्त की अलामत था। जिंदगी ने इसे कई बार आजमाइश में डाला, मगर इसका दिल कभी ना बदला। रात का वक्त था, सब लोग गहरी नींद में थे, लेकिन पप्पू अभी भी जाग रहा था। जंगल के एक कोने में वो एक सूखे दरख्त की लकड़ी काट रहा था। इसके कपड़े पुराने थे, हाथ में एक पुरानी सी कुल्हाड़ी थी। पप्पू का चेहरा पसीने से भीग गया था, लेकिन इसकी आंखों में हिम्मत थी। वो हर दिन जंगल आता, लकड़ी काटता और अपनी बीमार माँ के लिए दवा लाता। आज भी वो वही काम कर रहा था। सब कुछ वैसा ही था, मगर आज का दिन अलग था। दूर किसी और रुख से बादशाह अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार पर था। वो हंस रहा था, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि खतरा उसके बिल्कुल पास है। अचानक झाड़ियों से एक शेर निकल आया। उसकी दहाड़ ने हवा तक को हिला दिया। बादशाह का घोड़ा घबरा गया और बादशाह जमीन पर गिर गया। सिपाही भाग गए, कोई नहीं रुका, सबने सिर्फ अपनी जान बचाई। तभी शेर ने बादशाह पर झपट लगाई और मौत बिल्कुल सामने थी। इसी वक्त एक आवाज आई, अटक। एक कुल्हाड़ी जमीन पर लगी। वो पप्पू था जो अपनी कुल्हाड़ी लेकर शेर के सामने आ गया। पप्पू ने शेर का रुख बदला, उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो शेर से नहीं डरता था, क्योंकि उसे माँ की दुआओं का सहारा था। एक के बाद एक वार, और आखिर में शेर जमीन पर गिर गया। बादशाह ने उठकर पप्पू को देखा, उसकी आंखों में हैरानी थी। इसने कहा, तुम मेरे साथ महल चलो, तुम्हें इनाम मिलेगा। लेकिन पप्पू ने आराम से कहा, मेरी माँ बीमार है, मुझे दवा लेनी है। उसने झुककर बादशाह से रुखसत ली और अपनी बोरी में लकड़ियां डालने लगा। पूरा जंगल इस वक्त खामोश था, जैसे सब पप्पू को देख रहे हो। पप्पू चल दिया, पीठ पर बोरी, हाथ में कुल्हाड़ी और दिल में सुकून। पप्पू की माँ बीमार थी। दिन रात की खिदमत के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। दवाएं महंगी थी और पैसे कम। दोस्तों ने लालच दिया। पप्पू, कब तक सूखी लकड़ियों पर गुजारा करेगा? आजा हमारे साथ, जंगल के अंदर जाके हरे दरख्त काटते हैं। बहुत लकड़ी मिलेगी, दवा का खर्च निकल आएगा। पप्पू उनके साथ चला तो गया, मगर जब जंगल पहुंचा तो देखा वो तो वीरान हो चुका था। हर दरख्त काटा जा चुका था। दोस्तों की बेरहमी ने जंगल को उजाड़ दिया था, मगर दवा का बंदोबस्त जरूरी था। पप्पू ने फैसला किया कि और आगे जंगल के अंदर जाएगा। वो गहरे जंगल में गया, जहां लंबे हरे भरे दरख्त थे। पप्पू ने एक अजीम, सीधा और मजबूत दरख्त चुना। कुल्हाड़ा चलाया, दरख्त हिलने लगा। जैसे ही दरख्त डोला, एक मातूती अपने बच्चों के साथ प्यार करते हुए दरख्त पर नजर आई। वो बच्चों को चोंच से सहला रही थी, इनकी गर्दन के गिर्द पर बखेर रही थी। पप्पू की आंखें भीग गई। उसने कुल्हाड़ा रोक दिया, इस दरख्त को छोड़कर दूसरे दरख्तों पर गया और एहतियात से काटने लगा। वो चाहता था कि मातूती और उसके बच्चों को नुकसान ना हो, मगर दोस्तों ने पीछे से वही दरख्त काट दिया। शोर मचा, घोंसला गिरा और तोते की मां नीचे गिरकर जान से गई। तोता एक कोने में चुपचाप बैठा सब देख रहा था, खत्म हो गई। पप्पू वापस आया तो सब कुछ देखकर साकित रह गया। तोता एक कोने में लरज रहा था। पप्पू ने इसे उठाया और चुपचाप गोद में रख लिया। कभी कभी एक लम्हा इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। इसी दौरान गांव में एक बुजुर्ग के घर से चोरी हो गई और कुछ लोगों ने इल्जाम पप्पू पर लगा दिया। यही है, यही पप्पू, यही चोरी कर सकता है। जंगल में छुप के क्या कुछ नहीं करता होगा। सही कह रहा है ये। अगर ये गांव में रहा तो किसी की चीज भी महफूज नहीं रहेगी। निकालो इसे यहाँ से।
पप्पू पर चोरी का इल्जाम ऐसा लगा जैसे दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो। किसी ने ना सुना ना समझा। माँ ये सब बर्दाश्त न कर सकी। इसकी हालत मजीद बिगड़ गई। पप्पू कभी दवा के पीछे भागता, कभी माँ के पास बैठता, मगर वक्त खत्म हो चुका था। माँ दुनिया से रुखसत हो गई। उसी वक्त एक बुजुर्ग वहां आए। उन्होंने सारा माजरा सुना और पप्पू से कहा, बेटा हमारे दरगाह चल्लू, वहां 3 वक्त का खाना है, छत है और इज्जत भी। तुम जैसे सच्चे लोग वहां की रौनक होते हैं। पप्पू बुजुर्ग के साथ चल पड़ा। दरगाह में सुकून था। पप्पू खिदमत करता, झाड़ू लगाता, पानी भरता, पर दिल में एक खला बाकी था। फिर एक दिन दरगाह में ऐलान हुआ, बादशाह सलामत की दावत है। दरबार में सब बुजुर्गों और खादमों को मदऊ किया गया है। तैयारी कीजिए, हम महल रवाना होंगे। दरगाह के सब लोग बादशाह के महल पहुंचे। वहां रोशनी, मौसीकी, रक्स और शाही खाने का एहतमाम था। दावत के बाद एक खादिम ने शोर मचा दिया, बादशाह सलामत का सोने का गिलास गायब है। फौरन तलाशी ली जाए। किसने चोरी की है? पप्पू के थैले से वो सोने का गिलास निकला। सब खामोश। फिर एक दरबारी बोला, बादशाह सलामत, ये तो वही है जिसे इसके गांव से चोरी के इल्जाम में निकाला गया था। हमने पहले ही कहा था ये मशकूक है। पप्पू कुछ न कह सका, मगर फिर आसमान से एक आवाज आई। तोता उड़ता हुआ महल में दाखिल हुआ और सबके सामने जा बैठा। तोता बोला, पप्पू ने कभी चोरी नहीं की। चोर तो वही दोस्त है जिसने मेरी माँ को मार डाला और हमारा पेड़ काट दिया। मैंने उसे अपनी आँखों से चोरी करते देखा है। बादशाह ने गुस्से से इस दोस्त की तरफ देखा। क्या ये सच है? क्या तुमने गिलास चराया? पप्पू का दोस्त घबरा गया, चेहरा पसीने से तर, आंखें झुकी हुई। बादशाह दोबारा गिरजे, बोलो, जवाब दो। हुजूर मुझे मुआफ कर दीजिए। जी मैंने ही वो सोने का गिलास चराया था। गलती हो गई। झुकी नजरें, लरसती आवाज। मैं डर गया था, बस सोचा कोई पकड़ेगा नहीं। मुझे नहीं पता था तोता भी गवाही देगा। इंसाफ के बाद ऐसे सच्चे और वफादार लोग हमारी सल्तनत की शान है। आज से तुम हमारे मुशीर हो। पप्पू पर चोरी का झूठा इल्जाम, माँ का बिछड़ जाना और दर बदर की खाक, सब आजमाइशें थीं, मगर सच्चाई ने आखिरकार जीत ली।